सबको जय मसीह की। आत्मा में प्रार्थना और विनती करना। अफिसियों की किताब अध्याय 6 वचन 18 में प्रभु का वचन कहता है कि हर समय आत्मा और प्रार्थना में विनती करते रहो। प्रार्थना क्या है? जब हम अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी बात को परमेश्वर के आगे रखते हैं तो प्रभु हमें उत्तर देता है और समय आने पर उसको पूरा करता है। विनती क्या है? जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सामने किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता है। जैसे मानो एक चपरासी अपने मैनेजर से कहे कि आप मेरे दोस्त को जॉब पर रख लो, उसको वो निवेदन कहती है। हमें नहीं पता कि प्रार्थना कैसे करना है। कई बार लोग भावनाओं में प्रार्थना करते हैं, कई बार लोग गुस्से में प्रार्थना करते हैं, जहाँ ज़्यादा इमोशनली होकर प्रार्थना करते हैं, जो कि दोनों ही प्रार्थनाएं गलत हैं। तो आत्मा में प्रार्थना परमेश्वर तब आत्मा में प्रार्थना हम तब कर सकते हैं जब हमें नहीं पता कि कैसे प्रार्थना करना है। रोमियो 8:26 के अनुसार। तो मैं कुछ पॉइंट लिख रहा था, जैसे दुर्बलता में जब हम होते हैं उस समय आत्मा हमारी अगुवाई करता है। जैसे मानो सड़क के किनारे एक बुजुर्ग व्यक्ति हो, उसको रोड क्रॉस करने में दिक्कत आ रही है, कोई व्यक्ति उसको रोड क्रॉस करवा दे तो सोचो उसको कितनी खुशी होगी। उसी तरह से जब हम दुर्बल होते हैं पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है प्रार्थना के लिए। दूसरा पॉइंट में लिख रहा था, हम नहीं जानते कि कैसे आत्मा में प्रार्थना करनी है। जैसे मान लो उस व्यक्ति को हम गाड़ी चलाने के लिए कहें जिसने कभी जीवन भर में जिंदगी में कभी ड्राइविंग की ही नहीं हो, तो हमारा आत्मिक जीवन बिना पवित्र आत्मा के हम प्रार्थना नहीं कर सकते, नहीं चला सकते। इसलिए हमें आत्मा में प्रार्थना करने की जरूरत है। तीसरा पॉइंट में लिख रहा था, आत्मिक सच्ची भलाई, ज्ञान और पवित्रता। ये सारी चीज़ें संसार में झूठी हो सकती है, पर सच्ची आत्मिक सच्चाई, भलाई और पवित्रता हमें पवित्र आत्मा के द्वारा ही मिल सकती है। जैसे कुलुसियों की किताब अध्याय 1 वचन 9 में प्रभु का वचन कहता है कि मसीह की पूर्व ज्ञान और आत्मिक समझ हमें दी है ताकि तुम पवित्रता में तरक्की करते जाओ। तो हमारी उन्नति आत्मा में प्रार्थना और विनती करने से ही होती है। पांचवा पॉइंट में लिख रहा था, हमें यीशु की समानता में बनना है, यीशु के जैसे बनना है। यीशु स्वर्ग से आया और स्वर्ग में ही चला गया अपना कार्य पूरा करके। उसी तरह से पवित्र आत्मा भी ऊपर से आया है और वो यीशु के बारे में ही हमें सिखाएगा। तो हमें यीशु के जैसे बनना है, उसकी समानता में, ना कि संसार के महान लोगों में, क्योंकि वो नष्ट होने वाले हैं। छठवां पॉइंट में लिख रहा था कि हम अपराध की दलदल में और शैतान से बचे रहें। शैतान के द्वारा ही पाप और अपराध आता है और वो हमें अपनी दलदल में फंसाना चाहता है, क्योंकि यशाया 14 के अनुसार लूसीफर ही शैतान बना, वो परमेश्वर के विरोध में गया और वो चाहता है कि हर एक इंसान उसके जैसा बने, पर हमें उसके जैसा नहीं बनना। छठवां पॉइंट में लिख रहा था, हमारी आत्मिक मजबूती जो है वो आत्मा से ही हो सकती है। हो सकता है हम शारीरिक तौर पर कमज़ोर हो, पर अगर हमें आत्मिक मजबूती के लिए प्रार्थना हमारी सहायता और मदद करता है। शायद हमसे इसे नहीं चल पाते, पर याद रखो परमेश्वर हमें आत्मिक मजबूती देता है जब हम आत्मा में प्रार्थना और विनती करते हैं। और अगला पॉइंट में लिख रहा था, पिता की फलदायक संतान बनाना। जब हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले हमारे जीवन से वो फ्रूट आता है, हम लोगों को प्रभु के पास लेकर आने वाले बनते हैं। जैसे यूहन्ना 15:16 में प्रभु का वचन कहता है कि तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम फल लाने वाले बनो। और याद रखो, जब हम पवित्र आत्मा में चलते हैं तब ही हम लोगों को सुसमाचार सुना सकते हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए फल ला सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ छोटे से मैसेज के द्वारा कि जो भी काम करना है हमें आत्मा में करना है और बुद्धि से करना है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 14 में लिखा है कि हाँ, मैं जो भी करूँगा मैं आराधना और प्रार्थना आत्मा और बुद्धि से करूँगा। तो इसलिए जो भी करो पवित्र आत्मा की अगुवाई में, आत्मा में और बुद्धि में कीजिए। इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।